नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कैलाश संहिता का अध्याय 15 और 16। शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत, प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन, तदनंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार, सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद ने कहा, मुनि, कर्मास्थित तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वह ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्यान्य शास्त्रों में भटक रहे हैं, अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। जय मुनियों ने उन्हें श्राप दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अव्ययों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश ही है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव, जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन कर लेते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है, उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से। यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने, विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, परब्रह्म परमात्मा सत चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ परब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वे सत शब्द प्रकाश का वाचक है। सन प्रकाशः, सन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का प्रायवाची जो चित शब्द है, वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं, तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। अब तेल और बत्ती में मलिनता होती है, तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। चिता की आग आदि में अशिवता मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शिव तत्व का ही श्रुति द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चित शक्ति है, वह सदा दुर्बल होती है। उसकी वृत्ति के लिए ही परमात्मा में सार्वकालिक सर्वशक्तिमता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुनि वामदेव, लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता शक्ति रूपता का साक्षात्कार कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने, उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव, परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्ति को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से ही वृंदात्वर्थ गत व्यापकता एवं सर्वात्मकता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह से ब्रह्मत्व और बृहत्व, व्यापकता और विशालता नित्य विद्यमान है। सद्युजात आदि पंच ब्रह्माएं शिव विग्रह से विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव, हंस पद को पलट देने से सोहम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्रकाट्य कैसे होता है, यह मैं तुम्हारे स्नेहवश में बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से साकार और आकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच रहता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है, उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंस पद में 3 अक्षर हैं, ह, अ, स। इन तीनों में जो आ है, वह 15वें अनुस्वर और 16वें विसर्ग के साथ है। साकार के साथ जो अ है, वह
विसर्ग सहित है। वह यदि साकार के साथ ही उठकर ह कि आदि में चला जाए तो हंस के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो साकार है वह विश्व का वाचक है, अर्थात शिव ही साकार के अर्थ माने गए हैं। शक्त्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं। ये विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्यों को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको शक्त्यात्मक शिव का ही बोध करना अभिष्ट होता है, अर्थात वह ये अनुभव करे कि मैं शक्त्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को शक्त्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानन ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है। प्रज्ञानन शब्द चैतन्य का प्राय है, इसमें संशय नहीं मुने। शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से ये सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान और स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया संभवतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञान बंध यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदि पद जानम के द्वारा किंचित मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। ये ज्ञान और क्रिया पराशक्ति प्रथम संबंधन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक सत्वन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिया ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः ये दृष्टित्रय रूप जीवात्मा महेश्वर का स्वरूप है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओमितिदम सर्वम अर्थात ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। ये सनातन श्रुति का कथन है। इससे प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्मद्वा इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेकपूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे सनिवश बता रहा हूँ। सुनो, शिव शक्ति का संयोगी परमात्मा है। ये ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित शक्ति प्रकट होती है। चित शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने, इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई है। चित शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्रकाच्य बताया गया है। इच्छा शक्ति से मकार प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्योजात का प्रकाच्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांत्यतीता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चित शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरुभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि इन 5 कृत्यों का हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। ये बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध में उनमें मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कलावर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वीं मिथुन पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो।
आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं। तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है, अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूत में किस प्रकार व्यापक है, यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से वह भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्य है, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का, रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्य है, इत्यादि रूप से इनकी व्याप्तता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तारी प्रपंच कहलाता है। सर्व सृष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है, और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंततोगत्वा सबके लिए जीवन भूत चैतन्य में परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है, और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुख पूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए, तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तो वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्टवा तद्वानु प्रवासितः, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रकट हुआ। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है, अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों से आसक्त हो मूर्ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न नहीं समझता है। प्रभु, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन ना प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंदन शिवरूप हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं: सर्वकृत रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य तत्व रूपा और व्यापक तत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो वो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कर्तव्यों में हेतु बनती हैं और कुछ तत्व का साधन होती हैं उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली हैं उस कला का नाम राग है। जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अविच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है वही काल है। ये मेरा कर्तव्य है और ये नहीं है, इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीवन का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसीलिए पंच कंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। अध्याय 15 और 16 समाप्त। इस अध्याय के आरंभ में उन्होंने हमें समझाया है कि जब कोई शिष्य जो हैं वो शास्त्रों को नहीं सुनते, वो अनिश्वरवादी होकर इधर उधर मोहित रहते हैं और उनका ध्यान एक में नहीं लगता, तो जो भी ऐसे लोग हैं वो शिव के विपरीत भाव परमात्मा के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। और आगे चलकर हमने जाना कि जो पूरा विश्व है वो स्त्री पुरुष रूप ही है। किस प्रकार जो सन शब्द है वो स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता और प्रकाश रूपता है वो पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का जो प्रायवाची है वो स्त्री भाव को सूचित करता है, और प्रकाश और चित्त जो हैं ये पूरे जगत के कारण भाव हैं।
एकमात्र परमात्मा ही शिव भाव हैं और शक्ति भाव का भेद नहीं किया जा सकता। अगर मिसाल के तौर पे उन्होंने हमें समझाया कि तेल और बाती साफ नहीं होती तो प्रकाश भी साफ नहीं होता। तो अगर हमारे मन में अशिवता है, मलिनता है, तो वो दिखती है। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि किस प्रकार जो है हम परमात्मा की शिव रूपता से शक्ति रूपता को मिलते हैं और फिर आनंद प्राप्त होता है। और इस प्रकार हम उस एक परमात्मा की व्यापकता और विशालता को समझ पाते हैं उनकी कृपा से। फिर हंस और सोहम जो हैं वो किस प्रकार स्थूल जो उसका है ओम है, ये हमने सीखा। और हंस में जो ह अ स 3 अक्षर हैं, इनका हमें विस्तार पूर्वक ज्ञान दिया गया है कि इसमें जो साकार है वो शिव का वाचक है और शिव जो हैं वो साकार अर्थ माने गए हैं। शक्ति आत्मा ही शिव हैं, ये महामंत्र के वाच्यार्थ हैं। और जब गुरु शिष्य को महामंत्र का उपदेश देते हैं वो समझ जाते हैं कि महामंत्र जीव परक इस प्रकार उनके अंदर बोध कराता है कि वो खुद को उनका अंश समझते हैं। इसके बाद प्रज्ञान शब्द है जो वो चैतन्य का प्राय है। तो परमात्मा जो हैं वो पार ब्रह्म जो आत्मा है वो चैतन्य है और वो संपूर्ण ज्ञान रखते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक पूरे जगत का निर्माण करते हैं, इसीलिए वो सब में विद्यमान है। ज्ञान बंध इससे उन्होंने बताया कि पूरा जो जीव समुदाय है वो पशु वर्ग है, उसमें थोड़ा सा ही ज्ञान है। और क्रिया का जब लक्षण होता है तो ज्ञान और क्रिया की पराशक्ति से प्रथम संपंदन होता है। और ये बताया गया है कि भगवान शंकर की 3 दृष्टियां हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। और जिस तरह से ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित होती हैं उसी प्रकार वो सब कुछ जानने लग जाती हैं। और जीव आत्मा महेश्वर का ही रूप है। ये पूरा जगत जो है वो प्रणव के साथ एक बोध है। इसके बाद हमने विस्तार पूर्वक ये जाना है कि शिव शक्ति का जो संयोग है वो परमात्मा है और शिव की जो शक्ति है वो पराशक्ति है, जिससे चित शक्ति प्रकट होती है, वहाँ से आनंद शक्ति मिलती है, आनंद से इच्छा शक्ति आती है, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति आती है, फिर क्रिया शक्ति आती है। उसके बाद हमने ये जाना कि किस प्रकार जो चान आदि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति भी किस प्रकार से हुई। उसके बाद हमने ये जाना है कि सारे व्यंजन अक्षर जो हैं वो इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद पंचक जो हैं वो तरह तरह के वाचक के साथ कैसे मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। आकाश आदि के क्रम में भी 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी कहते हैं। उसके बाद वायु में से शब्द स्पर्श 2 गुण हैं, अग्नि के में शब्द स्पर्श और रूप ये 3 गुण हैं, जल में शब्द स्पर्श रूप और रस ये 4 गुण हैं, पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 गुण हैं। तो यहाँ पर फिर से हमें पूरी सृष्टि के तत्व के बारे में परमात्मा ने बताया है और 5 भूतों का यह विस्तार प्रपंचक कहलाता है। जो भी इस सृष्टि की रचना हुई है उसमें महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं और यही इच्छा शक्ति है, क्योंकि सारे कार्यों को इसी से वो पूरा करते हैं। ज्ञान और क्रिया ये 2 शक्तियां हैं। जब इनमें से ज्ञान अधिक होता है तो वो सदा शिव तत्व समझना चाहिए उसे, और जब क्रिया शक्ति ज़्यादा हो तो उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए, और जब दोनों एक समान हो तो वो शुद्ध विद्यात्मक तत्व है। तो भेदभाव नहीं करते हैं। और उन्होंने इसके बाद हमें बताया है कि शरीर को रचकर स्वयं वो खुद प्रकट हुए हैं और हमने उसी रूप का प्रतिपादन किया है। पुरुष माया से मोहित होकर संसार के बंधन में बंध जाता है, इसीलिए उसे पशु कहते हैं। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण वो बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं हम जो मूढ़ता को दर्शाते हैं, क्योंकि हम अभी समझ नहीं पाए, ज्ञान कम है। यदि शिव अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो पशु या जिसे हम जीव कहते हैं वो मोह का बंधन नहीं करेगा
और इस माया के जाल से बाहर निकल आएगा। शिव जी की 5 शक्तियों के बारे में भी हमने जाना। सर्वकर्तव्य रूप, सर्व तत्व रूप हैं, वो पूर्ण तत्व रूप हैं, नित्य रूप हैं, हर जगह व्यापक हैं। और उन्होंने 5 कलाओं के बारे में हमें जानकारी दी, कला, विद्या, राग, काल और नियति। और हमें उन्होंने ये भी बताया कि शिव जी जो महाराज हैं वो 5 कृत्य करते हैं: अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि। जो सब पर नियंत्रण करती है, जो विभु की शक्ति है, उसे नियति कहते हैं। और जो भी उसमें आक्षेप करता है उसका पतन हो जाता है। तो इसीलिए परमात्मा की रज़ा में रहने की यहाँ पे हमें बहुत गहरी शिक्षा मिली है। और ज्ञान जो है वो मात्र विकल्प है परमात्मा से मिलने का। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।